गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग दिनांक 18 मई 2020 को डीएलएड 4th सेमेस्टर में विद्यालय प्रबंधन विषय के अंतर्गत मानवीय संसाधनों के संबंध में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने विद्यालय प्रबंधन के भौतिक संसाधनों पर चर्चा की थी। विद्यालय प्रबंधन में भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानवीय संसाधन का संबंध विद्यालय में गतिशील रूप में भौतिक अंतरक्रिया से होता है, जिसमें शिक्षक, छात्र तथा समुदाय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात शिक्षक, छात्र और समुदाय मुख्य मानवीय संसाधन के रूप में माने जाते हैं। मानवीय संसाधन विद्यालय और समाज की आकांक्षाओं, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में काफ़ी उपयोगी होता है। इसके प्रबंधन से प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता, रुचि और कौशल का समुचित उपयोग कर पाता है। मानवीय संसाधनों के प्रबंधन से शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सुगम और सरल हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपनी कार्यनिष्ठा में बंध जाता है तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य क्षमता के अनुसार कार्य करने को मिल जाता है, जिससे संतुष्टि के साथ शैक्षिक गुणवत्ता में भी सुधार होता है। विद्यालय के मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय संरचना में शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, कर्मचारी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपने अपने कार्यों के हिसाब से अनुशासित तरीके से संपन्न करते हैं। यदि विद्यालय संगठन में समन्वय, सामंजस्य का अभाव हो तो कोई भी योजना अधिक सफल नहीं हो पाती। विद्यालय प्रबंधन में शिक्षक के अनेक उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे छात्रों का ज्ञान अर्जन, चरित्र का विकास, कक्षा का सही संचालन, मूल्यों का विकास, पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाएं, निर्देशन एवं परामर्श आदि महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ परीक्षण, प्रयोग, परीक्षा एवं मूल्यांकन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी शिक्षकों द्वारा संपन्न की जाती हैं। इसके साथ साथ हम लोग यदि शिक्षक की भूमिका का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि शिक्षक उस रेल की पटरी की तरह है जो कि यात्री रूपी विद्यार्थी को उनके लक्ष्य और गंतव्य तक पहुंचाने में अनवरत सहयोग करता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्यालय प्रबंधन में छात्र की भूमिका एवं महत्व की। तो यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि छात्र विद्यालय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। उनके अच्छे विद्यार्थी विद्यालय के अनुशासन और शैक्षिक वातावरण को प्रभावपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक दूसरे का सहयोग एवं सहायता करना, स्वच्छता, सफाई तथा पठन पाठन में रुचिपूर्ण आकर्षण पैदा करने में शिक्षक और प्रबंधन का सहयोग करते हुए अपना और शिक्षक तथा विद्यालय प्रबंधन का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना तथा कार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ साथ अभिभावक शिक्षक संघ, महिला प्रेरक दल, प्रबंधन एवं अभिभावकों की अंतरक्रिया महत्वपूर्ण होती है। महिला प्रेरक दल द्वारा गांव की महिलाओं को शिक्षा के महत्व को समझाकर प्रेरित करने तथा बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए माता शिक्षक भी महत्वपूर्ण होती है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिभावक, समुदाय और विद्यालय सभी एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यालय प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति का गठन ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में किया जाता है, जिसमें 3 बच्चों के अभिभावक तथा वरिष्ठ अध्यापक भी शामिल होते हैं। ग्राम शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण कार्य विद्यालय भवन की देखरेख, विकास निर्माण के साथ साथ मध्याह्न भोजन जैसी तमाम व्यवस्थाओं का संचालन करना होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को तैयार करके जिला पंचायत को सुझाव देती है। इस तरह से विद्यालय प्रबंधन समिति भी विद्यालय के लिए अनिवार्य रूप से काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाती है। विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 50% सदस्य महिलाएं होती हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के निम्नलिखित कार्य स्पष्ट होते हैं: विद्यालयी कार्यप्रणाली का अनुश्रवण, विकास योजनाओं का निर्माण, बच्चों का नामांकन की सुविधा, मध्याह्न भोजन को सुव्यवस्थित करना तथा अन्य विकासात्मक कार्यों का संचालन आदि महत्वपूर्ण है। अभिभावक शिक्षक संघ की चर्चा करें तो स्पष्टतः हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था केवल सरकारी प्रयत्नों से ही संभव नहीं है। अनेक शैक्षिक समस्याओं के समाधान में समाज के सभी अभिकरणों का सहयोग आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता में अभिभावकों एवं शिक्षकों का समन्वय एवं सहयोग महत्वपूर्ण होता है। बालक 1/4 शिक्षा शिक्षक से, 1/4 शिक्षा स्वयं तथा आधा अपने अभिभावकों द्वारा ही ग्रहण करता है। अतः आज हम लोग प्रबंधन में मानवीय संसाधन के रूप में शिक्षक, छात्र, समुदाय के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।